ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੀਨੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ आर्ट किया जाए, इनू वरतों से लिया जाए, कितना थोड़े मन से ख्याल है? ऐसा है, मेरा प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर का है, तो मुझे घर सजाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। बट एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि ये चीज़ें बोर हो गई थी मैं, कुछ नया नहीं मिल रहा था, एक ही तरह की चीज़ें मिलने लगी। मुझे लगा कि मैं खुद क्यों नहीं क्रिएट करती। अब मेरी नानी दादी कोई भी त्यौहार होता था, कोई माता होती है तो हम दीवारों पे वो सांझी लगाते हैं। वो एक पुरानी औरतों का एक ट्रेडिशनल जो है ना, एक आर्ट कल्चर था, वो शायद खो गया है। आजकल होई माता की पूजा होती है तो हम पोस्टर लगा देते हैं, बाज़ार से मिला हुआ रेडीमेड पोस्टर लगा देते हैं। आजकल कोई तकलीफ़ नहीं करता है कि हम खुद पेंट करें। तो मैंने वही पेंटिंग्स को, अब ये सिर्फ पंजाब नहीं, सारे स्टेट्स में यही हाल है। यहाँ से सामान बाहर चला जाता है, अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आता है, लेकिन हमें नहीं पसंद आता। पता नहीं हम क्यों नहीं खरीदते। वो शायद इसलिए कि हम वो चीज़ें ले के बोर हो चुके हैं, या हमने उसको नई चीज़ में नहीं डाला। क्योंकि हर चीज़ अगर हम देखें विद टाइम ग्रो हुई है। अगर मैं फ़िल्मों की बात करूँ तो पुराने ज़माने में जब राजा हरीशचंद्र पिक्चर बनी थी, ब्लैक एंड वाइट थी, उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, उस वक्त हिट हुई थी। लेकिन आज कोई भी उसको देखना नहीं चाहेगा, उसका रंग रूप बदल गया है। आज चक दे इंडिया टाइप मूवीज़ आती हैं, आज DDLJ टाइप मूवीज़ आती है, उसमें रंग हैं, गाने हैं, सब कुछ है, ग्लैमर है। सो विद एज हमारे को हमारे आर्ट फॉर्म्स, हमारे आर्टिफैक्ट्स, होम डेकोर आइटम्स भी बदलने पड़ेंगे, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। तो वही मैंने करने की कोशिश किया। जैसे ये है, ये आर्म रेस्ट टेबल है, अब ये सोफ़े के आर्म पे लग जाएगा और उस पे आप जैसे चाय कॉफ़ी रखनी है, आपको एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आर्ट फॉर्म है, ये महाराष्ट्र से इंस्पायर्ड है। महाराष्ट्र का एक आर्ट स्टाइल है जिसे वर्ली कहते हैं, ये वर्ली से इंस्पायर्ड है। इसी तरह से ये मध्य प्रदेश से इंस्पायर्ड है, गोंद आर्ट इसे कहते हैं। सो ये सारे आर्म रेस्ट टेबल है। इसी तरह से ये पीछे लैम्प शेड्स बनाए हैं। ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, राजस्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग। ये बनाया कहाँ देते हैं, मतलब जी ये कपड़ा है, सिल्क लेके सिल्क को फ्रेम पे रैप कर दिया और उससे पहले उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग करी। सो करने की कोशिश ये है, जो हमारी दादी नानी या उनके पुरखों ने जो आर्ट स्टाइल्स दिए थे, जो ड्राइंग्स, वो सिंपल ड्राइंग्स बनाई थी, वो हमने इन आर्ट फॉर्म्स में डाली है। आजकल मॉडर्न आर्ट का ज़्यादा फैशन है, बट मुझे लगता है हमारा पुराना आर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल, मैं वही गल करदा सी ना, अगर यही चीज़ां किसी होटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਓ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, मतलब ਲੈਣ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ नहीं बनता। ਕੀ कारण कह सकते? वो ये है कि हर चीज़ की ना कीमत होती है। मुझे लगता है अगर यही किसी बहुत बड़े आदमी के घर में चीज़ पड़ी हो ना, कि उसने अपने डाइनिंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में ये वाला रखा है, दैट मीन्स कि बहुत अच्छा है। यही चीज़ अगर किसी वैसे मीडियोकर से के घर में पड़ी हो तो वो कहेगा ले, ये तो ऐसे सस्ते से आर्टिफैक्ट्स ला के रखे हैं। हमारी नोशन बन गई है कि जितनी चीज़ महंगी है और जितने अमीर लोगों के घर में है वही चीज़ सुंदर है। हम उसको उसकी ट्रू फॉर्म में नहीं लेते हैं। अब ये अपने आप में इतना सुंदर पीस है, हम उसकी कीमत से उस चीज़ को जज करते हैं। कीमत ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एग्जैक्टली, आजकल का नोशन बन गया है जी। मतलब जिद्दां ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਸਟੇਜ ਲੱਕੜੀ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, अंगीठी ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ? अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे मुझे था कि मोमबत्तियाँ रखने के लिए अच्छे से स्टैंड बन जाएं। अब ये दिवाली चली भी जाएगी तब भी आपके टेबल को या कॉर्नर को सुंदर बना के रखेगा, क्योंकि इतनी सुंदर सी पेंटिंग है। वही देखने का नज़रिया है, मुझे लगता है चीज़ों को, आप चीज़ों को अगर अलग नज़र से देखोगे तो उसका रंग रूप पूरा ही बदल जाएगा। वही जैसे ये झरोका है, राजस्थानी झरोका, ये जयपुर की चीज़ें हैं। ये झरोका बहुत लोगों ने लिया होगा, लेकिन शायद इस फॉर्म में नहीं किया। ये हाथ से पीछे पूरी पेंटिंग कर रखी है, इसकी लुक ही चेंज कर दी। वो जो 6 इंच बाय 8 इंच का झरोका था, मैंने उसको 24 इंच बाय 15 इंच का इतना बड़ा झरोका बना दिया। वो अपने आप में पेंटिंग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आर्टिजन्स जो हैं उनको, अब जैसे फुलकारी है, अब अगर मैं पंजाब की भी बात करूँ, हमारे पास पंजाब में कहने को बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स नहीं है। ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट एम यही है कि मैं पंजाब
पंजाब पे भी कुछ एक इसी तरह से उनके आर्ट फॉर्म, जैसे अब ये मैंने टाई एंड डाई से लिया है, वही हम फुलकारी के साथ भी इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बीच में हम पंजाब के आर्टिफैक्ट्स जो वो गिद्दा डालती हुई मुटियारे हैं और भंगड़ा डालते हुए लोग हैं, वो हम इनमें इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि अदरवाइज़ अब पंजाब के घरों में मेरे को लगता है पंजाब कल्चर के नाम से कोई बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स है नहीं। हमने सारी मॉडर्न चीज़ें डाल रखी हैं, अपने कल्चर की चीज़ें नहीं डाल रखी, जबकि अपने कल्चर की चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ जाओगे उनके घरों में पड़ी होंगी, पर ये शर्म की बात है मुझे। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। दरियाँ पुरानी। अब देखो फैब इंडिया, अगर मैं बात करूँ, एक फॉरेनर ने शुरू किया है वो फैब इंडिया। अगर उसने ना शुरू किया होता तो मुझे नहीं लगता हमारी खादी, हमारी कॉटन को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती। लेकिन उसने उसको इस स्केल पे ले गया, ऑल ओवर इंडिया उसके कितने स्टोर्स हैं, क्योंकि उसने आज रोज़मर्रा की डिज़ाइंस के साथ उसको बदला कपड़े को। कुर्तियों के स्टाइल्स, ड्रेस के स्टाइल्स आज के हिसाब से हैं, लेकिन हमारे आर्टिफैक्ट्स वैसे नहीं हैं। हम वहीं खड़े हैं जहां हम शायद 100 साल पहले खड़े थे, हमने उनको बदला नहीं, हमने उसको आज के टाइम में नहीं इनकॉर्पोरेट किया। अब फुलकारी है, फुलकारी के सिर्फ वो बाग ही बने हुए हैं, या हम चुन्नी ले सकते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसकी भी हमें डिफरेंट फॉर्म सोचनी पड़ेगी कि हम उसको और कहाँ लेके आ सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾਉਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ exactly. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। Exactly, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਟੰਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਗਰ हाँ, ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ चंगा हाँ हाँ, मेरी कोशिश यही है कि रोज़मर्रा की चीज़ें, अब करा कुछ भी नहीं है मैंने, रोज़मर्रा की चीज़ें ली हैं, लेकिन उसको मैंने अपने पुराने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करके सुंदर बना दिया है। उसमें मॉडर्न चीज़ें बहुत कम डाली हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों से ही उसको सुंदर बनाया है। अब वो जैसे वो मोर है, वो अपने आप में एक पेंटिंग है, उसमें चाहे कुछ ना भी टांगो वो वैसे ही सुंदर लगेगा। बिल्कुल। इसी तरह से अब ये है, ये भी वर्ली आर्ट है। अब लैंप है, हमारे को स्टील में मिल जाएंगे, ग्लास में मिल जाएंगे। अब ये भी अगर आप देखो, इससे दरियाँ बुनी जाती हैं। ये जो क्या पंजाब में इसी मटेरियल से दरी बुनते हैं, खेस बनाते हैं, इससे उसी को वीव करके मैंने शेड बना लिया। सो घर के पुरानी चीज़ों से, अब ये अगर देखो, ये नाड़ों से बना हुआ है, ये नाड़ों से वीव किया हुआ है, शेड बना लिया। वो लेस है, लेस से वीव करके, टेक्निक वही है जैसे वो मंजा बुनते थे, जैसे हम दरियाँ बुनते हैं, टेक्निक वही है, लेकिन हमें उसको अलग शक्ल देनी हर वो चीज़ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਲੋਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ नहीं ਤੁਸੀਂ हाँ, अब पुरानी हो गई। अब फैब इंडिया में दरियाँ इतनी महंगी बिकती हैं, लेकिन हमारे गाँव की जो दरियाँ हैं उनको शायद कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि उन बेचारों के अब बात यही है ना, वो गांव से निकल कर बाहर आए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा कि आप इसको इस तरह से नहीं, इस शक्ल में यूज़ करो, ये रंग नहीं ये रंग यूज़ करो, ये पैटर्न यूज़ करो। आफ्टर ऑल वो इतने बड़े कारीगर हैं, इतना पुराना एक्सपीरियंस है उनका, तो हमें वो यूज़ करना है, दुनिया को दिखाना है, ताकि उनके लिए भी एक रेवेन्यू जनरेट हो सके, उनको भी एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਵੀ।